दो कविताएं लेकर आया हूँ मैं। द फर्स्ट वन इज डेडिकेटेड टू द डॉटर्स, बेटियों के ऊपर है, और दूसरा है पेरेंट्स के ऊपर, हमारे माता पिता। तो शुरुआत करता हूँ कि स्वर और ज्ञान के लिए ये संपूर्ण विश्व जिस माँ भगवती का ऋणी है, मैं उन माँ भगवती के, माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। और मेरे सामने जो समाज अपने जीवन से विदिक्त होकर धर्म के रक्षार्थ जो संत समाज मेरे सामने बैठा है, मैं ऋषि त्रिपाठी आप सभी को प्रणाम करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं जो बेटी वाली कविता है मेरी, मैं उसको सुनाऊंगा, और उससे पहले एक शेर अर्ज करूंगा कि लड़ जाए अगर मुश्किलों से उन्हें उनकी औकात दिखा देती है, कि लड़ जाए अगर मुश्किलों से तो उन्हें उनकी औकात दिखा देती है, मकान को घर, घर से मंदिर कर देती है। कि लड़ जाए अगर मुश्किलों से उन्हें उनकी औकात दिखा देती है, मकान को घर और घर से मंदिर कर देती है, और नहीं सोचती खुद की खुशियों के बारे में, नहीं सोचती खुद की खुशियों के बारे में। वो बस बेटी है जनाब, खुद टूट जाती मगर अपना घर बचा लेती है, खुद टूट जाती मगर अपना घर बचा लेती है। कि कविता इस तरह से है कि बेटियां ही इस जहां की जान है होती, बेटियों से ही जमी ये सांस है लेती, कभी माँ कभी बहन तो कभी बन के ये बेटी, हर एक रूप में जो है प्रमाण ये देती। बेटियां ही इस जहां की जान है होती, बेटियां ही इस जहां की जान है होती, पर जान की फिक्र नहीं बस जिस्म का ख्याल है, रूह रो रही है पर ना तुझको ये मलाल है, कर ले शर्म ओ बेशरम क्यों कर रहा खिलवाड़ है, इंसानियत के भेष में क्यों बन रहा हैवान है, यूं ही नहीं ये रुद्र सावतार है लेती। बेटियां भी इस जहां की जान है होती, बेटियां भी इस जहां की शान है होती, कभी माँ कभी बहन तो कभी बन के ये बेटी, हर एक रूप में जो है प्रमाण ये देती। बेटियां ही इस जहां की जान है होती, बेटियां ही इस जहां की जान है होती। अगला छंद सुनिएगा कि अभी हमारी एक बहन बोल कर रही थी, कुछ अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही थी, तो मैं बोल रहा हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है। अगला छंद सुनिएगा कि ना डर तू अब, न डर तू अब, कुछ कर तू अब, हैवानियत से लड़ तू अब, हैवानों की हैवानियत को तू जकड़ ले अब। न डर तू अब, कुछ कर तू अब, हैवानियत से लड़ तू अब, हैवानों की हैवानियत को तू जकड़ ले अब। यूं कैसे कभी कोई किसी अबला पे हाथ फेरेगा, ऐसे कैसे कोई तेरी आबरू को छेड़ेगा। तुझमें अगर ममता का पूर्ण प्रतिरूप है, तुझमें अगर ममता का पूर्ण प्रतिरूप है, तू अगर उदारता में ईश्वर स्वरूप है, तो तुझमें ही भयंकर सा काली का भी रूप है, तुझमें ही भयंकर सा काली का भी रूप है। यूं ही नहीं ये शेर पे सवार है होती, बेटियां भी इस जहां की जान है होती, कभी माँ कभी बहन तो कभी बन के ये बेटी, हर एक रूप में जो है प्रमाण ये देती, हर एक रूप में जो है प्रमाण। और ये बात तो सत्य है कि इस ब्रह्मांड का जो महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट इस ब्रह्मांड के, वो नारियों ने संभाल रखा है। माँ सरस्वती, जिनकी वजह से शायद हम सब यहाँ पर हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट माँ लक्ष्मी, कहीं ना कहीं वो भी रीजन है। तो ये छंद डेडिकेटेड है फिर से नारियों को, बेटियों को, कि तू ही है घर की लक्ष्मी, माँ भारती का मान है, संगीत के सुरों का तू ही सुर है, तू ही ताल है, जानकी के आदर्श का तू ही विचार है, राधा के करुणा का तू ही आधार है, तू पार्वती तू गायत्री तू गंगा की धार है, तू ही सती है लक्ष्मी तू दुर्गा की तलवार है, तू ही है माता वैष्णो विद्या की है सरस्वती, और बेटियां ही इस जहां को पालती हैं पोसती, कभी माँ कभी बहन तो कभी बन के ये बेटी, हर एक रूप में जो है प्रमाण ये देती, हर एक रूप में जो है प्रमाण ये देती। और अगली कविता जो पेरेंट्स के लिए है, वो मैं सुनाना चाहूंगा कि जब आंख खुली इस धरती पर, जब आंख खुली इस धरती पर, माँ पिता को ही तो देखा था, जब आंख खुली इस धरती पर, माँ पिता को ही तो देखा था, गिरकर उठना उठकर चलना माँ पिता से ही तो सीखा था, जिसने हमको पालन खातिर खुद खून से अपने सींचा है, और दुनिया में माँ पिता ने ही सिखलाया जीवन जीने का सलीका है। एक सत्य यही, एक सत्य यही, माँ पिता के ही कर कमलों ने हमको तार दिया, पर कुछ लोगों ने जब उनको क्या किया ये कह के टाल दिया, उनके जज्बातों पर जब ऐसे शब्दों के बाणों से वार किया, तब जीते जी ही कुछ संतानों ने अपने जनक जननी का संहार किया। मानव रूप दे हम सबको मानवता से जिसने तार दिया, खुद भूखा रहकर भी जिसने हमें भूख का होने ना एहसास दिया, स्वयं के हर सपनों को दिल में जिसने दफना कर, हमारे सपनों को अपना कर पूरा करने को फिर ठान लिया, फिर जीवन में हर संघर्षों से लड़ने को हथियार लिया, स्वीकार किया जब मानव रूप में हमारे दोनों भगवान ने, बेशक अनपढ़ थे दोनों पर संस्कारों का हमको ज्ञान दिया, संस्कारों का हमको ज्ञान दिया।